जन्म तारीख है इनकी 16 मई 1994। जन्म स्थान है इनका बीकानेर। जन्म समय है इनका 9:05 सुबह के। इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है मिथुन लग्न की, और जो इनकी चंद्र राशि है वो बनती है इनकी कर्क। और जो इनके लग्नेश हैं वो 12वें भाव में जाके बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के ये अवयोग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्र राशि और लग्न राशि में इनके जो राशिपति हैं वो एक दूसरे के मित्र नहीं है। चंद्रमा तो हर किसी को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते। तो ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं और जो कर्क लग्न के जातक भी होते हैं, ये दोनों भावुक होते हैं। तो इनके एक ये भी माइनस पॉइंट बन जाता है कि ये कोई भी डिसीजन जो है उसमें बहुत इमोशनली होके उस डिसीजन को लेंगे। तो इनको उस चीज़ से बचना चाहिए। कोई भी डिसीजन सोच समझ के लें, इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लें। वैसे मिथुन लग्न के लोग जो होते हैं वो बहुत तार्किक होते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन चंद्र राशि और लग्न इन दोनों का इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। तो दोनों में भावुकता जो है वो ज़्यादा है, चंद्र राशि में भी और मिथुन लग्न में भी। तो उस चीज़ का इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी डिसीजन जो लेना है इनको भावुक होकर नहीं लेना, उसको बहुत अच्छे से सोच के फिर ही कोई डिसीजन ये ले। मिथुन लग्न के जो लोग होते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है, तर्क संगत होते हैं। इनका नेचर बहुत ह्यूमरस होता है, बहुत मजाकिया होते हैं। दिखने में ये अपनी उम्र से छोटे लगते हैं और थोड़े चंचल स्वभाव के भी होते हैं। इनके जो 2 योग कारक ग्रह बनते हैं, बाकी बुध के अलावा जो इनके 2 योग कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र और शनि। शुक्र जो है वो इनके लग्न में आके बैठे हुए हैं, पंचम पति जो है इनके लग्न में आके बैठे हैं। तो ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जो इनके भाग्येश हैं वो शनि बनते हैं, शनि 9वें भाव में ही बैठे हैं। तो इन्होंने जो एक प्रश्न था कि इनका कि मेरा भाग्य कैसा है, तो भाग्य का साथ इनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब से इनको साथ मिलेगा, क्योंकि शनि का जब भी संबंध 9वें भाव से बनेगा, चाहे वो D1 में हो या D9 में भी हो। D9 में अगर शनि उच्च के होके 9वें भाव में बैठ जाते हैं, तब भी ये आपके भाग्य के साथ मिलने में देरी करना शुरू कर देते हैं। तो इनके शनि जो है 9वें भाव के स्वामी जो है वो 9वें भाव में ही बैठे हैं। तो भाग्य का साथ तो इनको मिलेगा, लेकिन थोड़ी विलंब से मिलेगा, क्योंकि इनके जो लग्नेश हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं, वहाँ पे अवयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये भी संघर्ष की स्थिति बना देते हैं। तो 2 चीज़ें जो इनके स्ट्रगल इनके जीवन में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 9वें भाव में शनि है और जो लग्नेश हैं वो इनके 12वें भाव में बैठे हैं। तो स्ट्रगल इनके जीवन में रहेगा। कैरियर को सेटल करने में इनको समय लगेगा, बहुत जल्दी आसानी से इनका कैरियर सेटल नहीं होगा। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो इनका ये है कि इनके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो लग्न में आके बैठे हुए हैं और पंचम भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु जो है वो शनि को भी देख रहे हैं और शुक्र को भी देख रहे हैं। गुरु जो है वो हमारे कुंडली में, किसी की कुंडली में भी गुरु सबसे शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। तो जब वो 2 योग कारक ग्रहों को देख रहे हैं आपके कुंडली के, शुक्र को और शनि को, तो ये एक प्लस पॉइंट देते हैं। तो शनि के जो कारक है शनि जिस चीज़ के लिए, डिले के लिए, उसमें थोड़ा विलंब, थोड़ा कंट्रोल उसको करेंगे। जो शनि डिले करते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे। इन्होंने एक प्रश्न किया था, इनका गोल्डन पीरियड कौन सा है, कौन सा होगा या कौन सा है, ये स्टोन कौन सा पहन सकते हैं, रत्न कौन सा धारण कर सकते हैं, और इनका जीवन में फाइनेंस कैसा रहेगा, और इनको क्या कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले इनको क्या कार्य करना चाहिए वो देख लेते हैं। इनको जो भी इन्होंने जिस भी फील्ड के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड काम करे तो बेस्ट है। सेकेंडली, ये लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि लाभेश जो है वो लाभ भाव में ही बैठे हैं और शनि भी लाभ भाव को देख रहे हैं। ये मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड या मेडिकल स्टोर टाइप का भी कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध
11वें भाव से बना हुआ है। ये जो आपके वेपन्स वगैरह होते हैं या औजार जो होते हैं उनसे रिलेटेड काम भी ये कर सकते हैं, उसमें भी इनको फ़ायदा मिलेगा। इनका फाइनेंस ओवरऑल इनका फाइनेंस अच्छा रहेगा, लेकिन वो सेविंग को लेके थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनका जो चंद्रमा है वो स्वराशि के होके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और राहु का संबंध भी द्वितीय भाव से बन रहा है और मंगल का संबंध भी द्वितीय भाव से बन रहा है। तो इनको लॉन्ग टर्म सेविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें ये बहुत सोच समझ के प्लानिंग करें। और दूसरा, ये शॉर्ट टर्म में जाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स या शॉर्ट टर्म सेविंग्स प्लान देखें, उससे इनको फ़ायदा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर जाएं तो सिप के थ्रू ये जा सकते हैं या आरडी कर सकते हैं। इस तरीके के ये तरीक़ों से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। एक, क्योंकि शुक्र का संबंध इनके लग्न से बना हुआ है और जो इनके लग्नेश है वो 12वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा भी द्वितीय भाव में बैठा है, तो ये जो अपने शौक़ के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, तो उस आदत से भी इनको बचना चाहिए। दूसरा, इनको किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों से के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि राहु का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है, राहु चंद्रमा को भी देख रहा है, मंगल भी चंद्रमा को देख रहा है, तो ये नशीले चीज़ों से इनको बचना चाहिए, उनका सेवन इनको नहीं करना चाहिए, तो ये सही रहेगा। इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इनके सूर्य हैं, सूर्य मैं कई बार आपको बताया होगा कि सूर्य जनरल हेल्थ के लिए हम देखते हैं। सूर्य का संबंध केतु से बना हुआ है, 12वें भाव में बैठे हैं सूर्य, पंचम भाव में इनके गुरु बैठे हैं वक्री होके, मंगल भी पंचम भाव को देख रहे हैं और मंगल छठे भाव को भी देख रहे हैं। छठे भाव में मंगल की अपनी ही राशि है, वहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं, तो इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपने खान पान पे इनको ध्यान रखना चाहिए। और सेविंग ना होने का कारण ये भी बन सकता है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान ना दें, अपने खाने पीने पे ध्यान ना दें, तो आपकी जो इनकम है वो आपके हेल्थ के ऊपर ही खर्च होनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। इनका जो तृतीय भाव का स्वामी है वो सूर्य बनता है, सूर्य 12वें भाव में जाके बैठे हुए हैं और शनि का संबंध भी तृतीय भाव से बन रहा है, तो इनके अपने छोटे भाई बहनों से या अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, विचार नहीं मिलेंगे इनके अपने बड़े भाई बहनों से, या अपने इनसे छोटे हैं तो उनसे भी इनके विचार नहीं मिलेंगे, तो उसमें इनको थोड़ा संयम रखना चाहिए और अपनी वाणी के ऊपर इनको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा वहीं पे बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट है चंद्रमा, तो और मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है, द्वितीय भाव पर भी है, तो इनको अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए। सोच समझ के बात करें, किसी से भी बात करें तो बहुत सोच समझ के, और गुस्से से इनको बचना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु को देख रहे हैं, तो उससे इनको बचना चाहिए। इन्होंने जो पूछा था कि गोल्डन पीरियड, तो इनका गोल्डन पीरियड जो है वो चल रहा है, क्योंकि इनकी लग्नेश की महादशा चल रही है और लग्नेश के अंदर इनकी चंद्र राशि का अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा द्वितीय भाव के भी स्वामी है, तो इनका पीरियड अभी अच्छा चल रहा है, फरवरी तक इनका पीरियड अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे, बुध में मंगल आएंगे, तो वो पीरियड भी इनका ठीक होगा। बाकी इनको अपने सेविंग पे और खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने पूछा था कि मेरे को रत्न कौन सा पहनना चाहिए, तो रत्न जो है वो इनको ये नीली पहन सकते हैं, वैसे ये नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन नीलम एकदम से नहीं पहनना चाहिए, कई बारी सूट नहीं करता, क्योंकि चंद्र राशि जो है वो इनकी बनती है कर्क, और उसमें भी शनि जो है वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और मिथुन लग्न से भी शनि जो है वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर ये नीलम पहनेंगे तो अष्टम भाव इनका एक्टिव होगा, तो वो स्ट्रगल इनको बढ़ा सकता है। तो इसलिए इनको सबसे पहले नीली पहन ले, नीली से ट्राई करें, अगर नीली इनको सूट कर जाती है तो ये नीलम पे जा सकते हैं। वैसे नीली बेस्ट है, अगर ये नीली पहन ले तो बेस्ट है। फिर इन्होंने पूछा था इनका ओवरऑल फाइनेंस इनके लाइफ में सही रहेगा, इनको सेविंग में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, उसका मैंने इनको हल बता दिया कि लॉन्ग टर्म सेविंग करने की ना सोचें,
एक साथ की वे मैं पैसा बहुत लमसम आएगा मैं तभी करूँगा। छोटी छोटी सेविंग करना शुरू करें और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें। बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट को सेव करने की कोशिश ना करें, छोटी छोटी अमाउंट करके सेव करें तो इनकी सेविंग हो जाएगी। ओवरऑल इनका फाइनेंस जो है वो सही रहेगा, क्योंकि लाभेश जो है वो लाभ भाव में ही बैठे हैं। और लेकिन इनके जो इनको ध्यान रखना चाहिए वो इनको यही ध्यान रखना चाहिए कि पैसे को जो है बहुत सोच समझ के खर्च करें। इमोशंस में आके या इमोशनल होके फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी कैरियर से रिलेटेड भी डिसीजन ना लें, एकदम इमोशनली होके ना लें, बचें उससे। पहले अच्छे से उसके ऊपर सोच लें, उसके ऊपर अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट किसी भी डिसीजन को लेकर पहले देख लें, किसी बड़े की सलाह ले लें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इनको जो अपना कैरियर है वो अपने जन्म स्थान से ये दूर जाके बनाएं तो बढ़िया रहेगा। साउथ ईस्ट की तरफ ये मूव कर सकते हैं, अपने जन्म स्थान से साउथ ईस्ट की दिशा में ये जाएंगे तो इनको सही रहेगा, कैरियर में हेल्प मिलेगी। अपने जन्म स्थान से दूर रह के ही इनको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, होम टाउन में इनको सफलता मिलने के चांसेस कम हैं। तो ये थी अंकित पुरोहित जी की कुंडली। अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। तब तक के लिए अब हम फिर किसी नई कुंडली के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहें।